बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो एक्सरसाइज है 2.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। तो ये चार इसके पार्ट्स हैं, इनके हमने क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको तफसील से बताया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं सुना वो उसको अच्छे तरीके से सुन लें, तो वो इंशाल्लाह उनको फिर ये एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। चलें शुरू करते हैं लेसन अपना। हमारा आज का जो लेसन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1। तो स्टूडेंट्स, आपको पहले थोड़ा सा जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको कंसेप्ट दे देते हैं कि फाइंड द क्यूब रूट्स। ठीक है ना, हमने क्यूब रूट्स निकालने हैं। जिस तरह स्क्वायर रूट होता है तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो हम कितनी लेते हैं, 1/2। इसी तरह जब हम क्यूब रूट की बात करते हैं तो क्यूब 3 का मतलब होता है ये इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/3। अब हमने किसका क्यूब रूट निकालना है, -1 का क्यूब रूट निकालने हैं। तो क्यूब रूट से निकालने -1 के, तो हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू -1 और इसके क्यूब रूट्स निकालने, पावर इसकी ले लेनी है 1/3। अब जब हमने इसकी पावर 1/3 ले ली है तो इस पावर को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे हमें पावर 3 लेना पड़ेगी, यानी कि क्यूब लेना पड़ेगा। अगर क्यूब लेंगे तो ये जो है ये 1/3 पावर कैंसिल हो जाएगी। तो इधर हम लिख लेते हैं टेकिंग क्यूब बोथ साइड। अब बोथ साइड पे हम क्यूब ले लेंगे, ये एक्स रेज की पावर 3 आ गया इज इक्वल टू -1 रेज की पावर है 1/3। तो ये इस सारे का भी हमने क्या लेना है, क्यूब लेना है। तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना रह गया, x³ इज इक्वल टू -1। अब ये -1 राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा x³ + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि x³ + 1, 1 का मतलब कि 1 जो होता है, अगर इसका हम क्यूब लेते हैं, 1 का क्यूब लेंगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 × 1 × 1 इज इक्वल टू 1 क्या होगा। तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, x³ + 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ना भी लिखें तो ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स को पता होता है, जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि 1 का क्यूब जो है 1 होता है। 1 की कोई भी पावर लें तो वो 1 के इक्वल आ जाती है। तो अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 क्यूब हो गए, दरमियान में प्लस आ गया, तो यहाँ पर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a³, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ a³ + b³ का। तो ये फार्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई करना है। तो इस फार्मूले के मुताबिक क्या है हमारे पास, a + b इंटू a² - ab + b²। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर इधर प्लस आ रहा है तो ये हमारे पास जो सेकंड टर्म है यहाँ पर माइनस आएगा, अगर इधर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। तो ये स्टूडेंट्स कई गलती कर जाते हैं, प्लस के में सारे प्लस डाल देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो अब इस फार्मूले के मुताबिक इसको एक्सपेंड करेंगे। ये देखें, ए की जगह पर x लिखा हुआ है और बी की जगह पर 1 लिखा हुआ है। तो a + b मीन्स x + 1 इंटू a², a की जगह पर x लिखा है तो x रेज की पावर 2 माइनस a की जगह पर क्या है हमारे पास, x है और b की जगह पर 1 है, प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर डाल देंगे इज इक्वल टू 0। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो गया x + 1 इंटू x² माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x ही आ जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0।
तो अब ये दो फैक्टर बन गए हैं, एक्स प्लस वन और दूसरा है एक्स स्क्र माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसमें पहले फैक्टर को पहले ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये एक जो है रूट हमारे पास इसका निकल आया और उसकी वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब हम दूसरा चेक करते हैं, एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब स्टूडेंट्स इसके फैक्टर हमारे पास नहीं बन रहे, तो जब फैक्टर नहीं बनते तो आपको बताया हुआ है कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमें ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से ए की वैल्यू एक्स स्क्र का कोफिशिएंट ए कितना है, वन है, तो वन आ जाएगी, और बी की वैल्यू माइनस वन आ गई क्योंकि एक्स के साथ माइनस लिखा हुआ है, और सी की वैल्यू हमारे पास, सी की वैल्यू इज इक्वल टू वन। तो सी की वैल्यू भी हमारे पास वन आ गई। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये हमने इसमें वैल्यूज अब पुट कर देनी है। ए वन है, बी माइनस वन है और सी वन है। तो वैल्यूज हम इसमें दर्ज कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो अब बी कितना है हमारे पास, माइनस वन है, तो माइनस वन ऐसे ब्रैकेट में लिख लें, प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये स्टूडेंट्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू भी वन है, और इसको डिवाइड कर देंगे टू, और ए की वैल्यू है वन। तो ये वैल्यूज दर्ज कर दी हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये प्लस का वन हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस वन का होल स्क्वायर, तो माइनस का जब स्क्वायर लेते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस फोर इंटू वन, तो माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू। तो x इज इक्वल टू वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू। तो स्टूडेंट्स ये x की हमारे पास वैल्यू आ गई है कि x इज इक्वल टू वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू। तो ये वैल्यूज़ अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यूज़ आ गई थी हमारे पास, x इज इक्वल टू वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू। तो अब स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया हुआ है कि इसमें हमने वैल्यू निकालनी होती है ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की। तो जब हम वैल्यू निकालते हैं ओमेगा की, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू। तो ये हमारे पास वैल्यू इक्वल होती है ओमेगा के। और जब ओमेगा स्क्वायर की निकालते हैं, माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आएंगी ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की। अब यहाँ पर जब हम गौर करते हैं तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, चलें इसको मैं पहले अलग अलग कर देता हूँ, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो पहले हम प्लस से इसको सॉल्व करते हैं, एक्स इज इक्वल टू वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू। तो अब स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारे पास इधर जो है ना माइनस नहीं आ रहा। जब इधर माइनस नहीं आ रहा, तो अगर मैं इस सारी टर्म में से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ या माइनस वन से सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आपको पता है जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी जो है ब्रैकेट्स के अंदर जो होंगी वैल्यूज़ वो सारी चेंज हो जाती हैं। तो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ, ये प्लस का है तो इसको मैं माइनस कर दिया, ये प्लस का था ये भी माइनस का हो गया, अंडर रूट माइनस थ्री और डिवाइडेड बाई टू। तो अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि माइनस अंडर रूट माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो ये जो वैल्यू है ये मेरे पास किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पर क्योंकि ये मैंने माइनस कॉमन लिया तो इधर बाहर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है ये मेरे पास एक वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एक्स इज इक्वल टू, अब हमने लिखा वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू से इसको सॉल्व किया, एक दफ़ा प्लस से किया दूसरी दफ़ा माइनस से।
तो यहाँ पर भी वही मसला आ रहा है कि हमारे पास जब भी हम वैल्यू निकालते हैं ओमेगा की या ओमेगा स्केयर की तो स्टार्ट में माइनस आ रहा है, ठीक है। तो माइनस जब स्टार्ट में आता है तो हमने उसमें से माइनस कॉमन लेना होता है। तो ये यहाँ पर भी माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो अब ये देखें ये प्लस की टर्म है तो ये माइनस में चेंज हो गई, ये माइनस की है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, या माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दें, जो जैसे आप मुनासिब समझते हैं इसको कर लें। -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस √-3/2, ये किसकी वैल्यू ओमेगा की। तो हमने इसको शेप में देना होता है कि वैल्यू जो है ये आंसर जो है हमारा वो ओमेगा में है या ओमेगा स्केयर की शक्ल में है। तो ये हमारे पास जो है क्यूब रूट्स इसके बन गए हैं। एक x इक्वल टू -1 बन गया है, एक हमारे पास x इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर और एक x इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा द क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, ठीक है। एक हमारे पास क्या है -1 और दूसरा माइनस ओमेगा स्केयर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इसको आपने हाईलाइट कर देना है, ये हमारा आंसर हो गया -1 माइनस ओमेगा स्केयर। तो इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट 2 के अंदर हमने जो वैल्यूज निकालनी है वो हमने फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8। अब हमने 8 जो है उसके क्यूब रूट्स निकालने हैं, बिल्कुल जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन समझाया, बिल्कुल आपने इसी तरह लेना है, क्यूब रूट लेना है। तो पहले आपने लेट कर लेना है, लेट x इक्वल टू 8 रेज की पावर 1/3। हमने 8 का क्यूब रूट लेना है तो 8 की पावर 1/3 ले लेनी है। अब ये पावर जो है 1/3, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। तो दोनों साइड पे मैं क्यूब ले लूँगा, तो x रेज की पावर 3 और 8 की पावर थी 1/3 और इसका भी क्यूब ले लेंगे पावर 3। अब ये 3 पावर इस 3 पावर से कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास रह जाएगा x³ इज इक्वल टू 8। तो अब स्टूडेंट्स 8 को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 8 जो होता है इसको भी मैं जब क्यूब की शक्ल में लिखूंगा तो ये 2 रेज की पावर 3 इज इक्वल टू 0। 2 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल होता है, 8 के। तो 2 की पावर 1, 2 एंड 3, 2 रेज की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब जब ये पावर 0 आ गई है तो फिर यहाँ पर हमने जो फार्मूला यूज़ करना है, आप देखेंगे माइनस का फार्मूला यूज़ करना है, a माइनस बी, a³ माइनस b³ का। ये आपके पास हो जाएगा a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो स्टूडेंट्स पहले भी मैंने आपको बताया कि जब भी आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो ये फर्स्ट फैक्टर में माइनस और दूसरे में अब प्लस हो जाएंगे सारे। तो अब आपने इसके मुताबिक जो है ना इसको एक्सपेंड करना है। तो आप देखेंगे एक जगह पर x लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x, और b की जगह पर 2 है तो -2, x -2 हो गया, इंटू a का स्क्वायर। तो a की जगह पर x है तो x² प्लस a की जगह पर x आ गया और b की जगह पर 2 लिखा हुआ है 2 लिख देंगे, प्लस b की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको एक्सपेंड कर देंगे, x -2 इंटू x²। अब देंगे 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 2x, और 2 का स्क्वायर लेंगे +4 इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास दो फैक्टर बन गए, एक x -2 और दूसरा x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा इसको ले लेंगे, x -2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। तो ये एक फैक्टर हमने निकाल लिया है, x इज इक्वल टू 2।
अब इससे निकालेंगे फैक्टर एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये देखना होता है कि इसको या तो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है या इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होता है। तो इसके ऊपर क्योंकि फैक्टर नहीं बन रहे तो इसलिए हमने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है तो ए की पावर हमारे पास 1 आ गई और 2x बी की वैल्यू कितनी आ गई 2x के साथ 2 लिखा है x का कोफिशिएंट और c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब जस्ट इसके अंदर हमने वैल्यू जो है वो ऐड कर देनी है, अपनी वैल्यूज इसमें लिख देंगे x इज इक्वल टू माइनस बी। तो ये 2 था तो ये आ गया माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट अब 2 का स्क्वायर ले लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है। इसको डिवाइड कर देंगे 2 और ए की वैल्यू है 1। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट अब 2 की वैल्यू लेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 आ गया माइनस 4 इंटू 1 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मैं एक टिप भी दे देता हूँ। आपको पता है कि जब भी हमने ये वैल्यू निकालनी होती है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में लेके आते हैं तो बीच अंडर रूट के अंदर हमारे पास हमेशा कितना बचता है -3। ठीक है, तो अब हमने 12 के ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं, एक -3 होता है और बाकी देखने होते हैं हमने इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं जो रूट से बाहर आ जाए। तो ये देखें, चेक कर लेते हैं इसमें क्या बनता है। x इज इक्वल टू हमारे पास है -2 प्लस माइनस अंडर रूट -12 डिवाइडेड बाई 2। तो आप स्टूडेंट्स इसमें देखें कि अगर मैं इसके ये फैक्टर बनाता हूँ x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस और 12 4 इंटू -3 कर देता हूँ। अब देखिए 4 को मैं स्क्वायर रूट से बाहर ले लेता हूँ। एक फैक्टर आपका मुकम्मल जो है ना वो होना चाहिए स्क्वायर की शक्ल में जिसको हम स्क्वायर रूट से बाहर ले आएंगे और दूसरा आपके पास पक्का -3 होगा क्योंकि -3 जो है इसको हमने रूट के अंदर ही रखना है डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये देखें 4 को मैंने जब रूट से बाहर निकाला तो ये हमारे पास रह गया 2 और रूट के अंदर रह गया -3 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे। इधर रह गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब स्टूडेंट्स इस सिचुएशन के अंदर आपने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस से और एक दफ़ा माइनस से जब इसको करेंगे ये देखें x इज इक्वल टू 2 एक दफ़ा मैं इसको प्लस से ले लेता हूँ -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 इज इक्वल टू ये 2 तो इसी तरह आ जाएगा और ये चीज़ जो है सारी की सारी ये आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, पहले भी बताया जा चुका है, ये किसकी वैल्यू ओमेगा की। तो इस सारे की जगह पर हम क्या लिख देंगे ओमेगा और दूसरा ले लेते हैं इसका x इज इक्वल टू 2 -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। तो इसमें भी ये तो 2 आ गया और ये जो वैल्यू है ये सारी की सारी ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास किसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की। तो इसके साथ लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास जो है क्यूब रूट्स जो हैं 8 के कौन कौन से हो जाएंगे, द क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर 8 के जो हमारे पास क्यूब रूट्स बने हैं ठीक है, एक 2 है ये देखें x इज इक्वल टू 2 तो एक 2 हो गया, दूसरा हमारे पास क्या है 2 ओमेगा
कॉमन डाल के 2 ओमेगा लिख देंगे, और तीसरा हमारे पास क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसको ऐसे आप हाईलाइट करना है तो कर दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8 जो है हमारे पास वो हो जाएंगे 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो अब इसके हम जो है ना थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -27। तो -27 के निकालने हैं, ये मैंने सॉल्व कर दिया है ताकि ज़रा वीडियो जल्दी लंबी ना ज़्यादा हो जाए और जल्दी हम इसको सॉल्व कर लें। तो उसी तरीके से हमने ले लेना है x की पावर -27 है, इसके क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो -27 की पावर 1/3 ले ली। टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्यूब ले लेंगे। ये x की पावर 3 और -27 की पावर 1/3 इसका सारे का क्यूब ले लिया। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह गया x क्यूब इजिकल टू -27। तो -27 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की जानब लेके जाएंगे तो -27 है, इधर आकर प्लस के 27 हो गए इजिकल टू 0 हो गया। अब 27 जो है ये 3 का क्यूब होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो x क्यूब प्लस 3 क्यूब इजिकल टू 0। तो यहाँ पर दो क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इस फार्मूले को देखते हुए आपने आसानी से इसको एक्सपेंड कर देना। अब देखें कि a की जगह पर x है तो x आ गया, b की जगह पर 3 है 3 आ जाएगा, तो a प्लस बी की जगह x प्लस 3 आ गया। दूसरी ब्रैकेट के अंदर a स्केयर, तो a की जगह पर पहले हमारे पास क्या है x है तो x का स्केयर आ गया, माइनस a की जगह पर क्या है x है तो x लिख दिया, और b की जगह पर 3 है तो 3 लिख दिया, प्लस b का स्केयर, तो b की जगह पर 3 का होल स्केयर आ जाएगा, मतलब 3 का स्केयर आ जाएगा सॉरी। तो ये इजिकल टू 0 हो गया। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस 3x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, और 3 का स्केयर लेंगे 9 आ जाएगा। तो अब ये इसके दो फैक्टर बन गए हैं, एक पहले इसको ले लेते हैं 0 के इक्वल, x प्लस 3 इजिकल टू 0 और x इजिकल टू -3। तो ये एक रूट हमारा निकल गया। तो दूसरे रूट्स निकालने के लिए हम ये ले लेते हैं, एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 9 इजिकल टू 0। तो आपको पहले भी बताया कि इसके ऊपर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होता है क्योंकि इसके ऊपर इसके फैक्टर नहीं बनते। तो एक्स स्केयर के साथ 1 लिखा हुआ है तो a की पावर 1 होगी, और x के साथ -3 है, इसका कोफिशिएंट b की वैल्यू -3 एंड c इजिकल टू 9। तो फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, x इजिकल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दी, ये देखें माइनस और b की वैल्यू भी -3 है, तो ये लिख दी -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9, a और c की वैल्यूज लिख दी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है। तो इसको हमने सॉल्व कर लेना है। 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व कर लिया है। x इजिकल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 36 ओवर 2। तो 36 में से 9 माइनस के 9 प्लस के हैं, 36 माइनस के हैं, तो ब्रैकेट सॉरी जदर के अंदर हमारे पास कितना आ गया माइनस के 27। तो ये हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट -27 ओवर 2। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि एक फैक्टर जो है ये आपका कितना होगा -3। तो आपने ये देखना है कि दूसरा होल स्क्वायर होना चाहिए कि 9 को किससे मल्टीप्लाई करें, 9 को 9 मल्टीप्लाई पे -3 करते हैं तो कितना आ जाता है -27, और 9 जो है ये क्या है होल स्क्वायर की शक्ल में है, मतलब 3 का स्क्वायर है। तो इसको हम आसानी से रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आपने इसके फैक्टर ले लेने हैं, 9 इंटू -3, तो 9 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा रूट से 3 आ गया, और ये माइनस अंडर रूट 3। तो अब इन दोनों में कॉमन ले लिया, कॉमन कितना आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। तो अब ये जो चीज़ है ठीक है,
इसमें से हमने ये 3 कॉमन ले लिया था, एक दफ़ा प्लस में ले लेते हैं। जब ये प्लस में लेंगे तो ये आ गया 3 इंटू 1 प्लस √-3/2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब भी ओमेगा की या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, -1। तो मैंने क्या किया कि सब ये चाहे आप इसमें से कॉमन ले लें या माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए -3 हो गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो गया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा √-3/2। अब ये जो वैल्यू है, ये सारी की सारी वैल्यू है, आपको पता है किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। तो ये -3 और ये हमारे पास कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेनी है। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, x3, ये 1 माइनस √-3/2। तो इसमें भी यहाँ पर -1 आना चाहिए। तो वही तरीकाकार जो ऊपर किया है, को माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर देना सबको। ये -3 इसको करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया √-3/2। तो अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा, -3 ओमेगा। तो ये हमारे क्यूब रूट्स ऑफ -27 जो है ये हमारे पास हो जाएंगे -3, ये हमने निकाला x इक्वल टू -3 और -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हाईलाइट करना है तो इस तरीके से आप स्क्वायर की शक्ल इसके इर्द गिर्द से बना दें, बॉक्स बना दें, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसका हमने लास्ट पार्ट जो है वो रह गया, उसको भी कर लेते हैं ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपको सॉल्व करके दूँ, कोई भी क्वेश्चन जो होता है मिस नहीं करते ताकि स्टूडेंट्स को मसला ना हो। तो अब इसका जो लास्ट पार्ट है इसको देखें कि इसमें हमने फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64। तो 64 जो है इसके हमने क्यूब रूट्स निकालने, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसको लेट करके x इक्वल टू 64 की पावर 1/3 ले लेनी है क्योंकि क्यूब रूट निकालना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड पे क्यूब ले लेंगे। x क्यूब इक्वल टू 64 की पावर 1/3 इसका होल का क्यूब ले लूँगा। ये 3 से कैंसिल कर देंगे, x क्यूब इक्वल टू 64 और 64 को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो x क्यूब -64 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 64 आपको पता है कि 4 का क्यूब होता है, 4 इंटू 4 करें, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 64। फार्मूला मैंने दोबारा लिख दिया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो इस फार्मूले के मुताबिक इसको हमने एक्सपेंड कर देना है, इसको आगे हल करना है। तो ए की जगह पर कितना है, x है, तो x आ गया, b की जगह पर -4 है, -4 आ गया। तो x स्क्र, तो x स्क्र हो गया प्लस x की जगह पर कितना है हमारे पास, और सॉरी a की जगह पर x है तो x लिख दिया, और b की जगह पर कितना 4 है, 4 लिख दिया, प्लस 4 का होल स्क्र, b की जगह पर 4 लिखा। तो x -4 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर बन गए हैं, तो इसमें एक दफ़ा इसको ले लेंगे 0 के इक्वल, x -4 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास एक इसका रूट आ गया, एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, a की वैल्यू ले लेंगे 1, b की वैल्यू आ गई 4 एंड c की वैल्यू आ गई 16। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया, इसके अंदर वैल्यूज दर्ज कर देंगे, x -4 प्लस -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 16 और 2 इंटू 1, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू -4 प्लस -4 का स्क्वायर लेंगे, 16 हो जाएगा, और ये -4 को 16 से मल्टीप्लाई किया 64। तो -64 में से 16 प्लस के निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास माइनस के 48 आ जाएंगे रूट के अंदर। तो ये हो गया -4 प्लस -48 ओवर 2। जैसे मैंने पहले बताया कि आपने एक फैक्टर आपका -3 बनेगा और -3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 48 आता है। तो 16 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें, x इक्वल टू -4 प्लस -16 मल्टीप्लाई बाई -3, तो ये -48 हो जाएंगे डिवाइडेड बाई 2। अब ये 16 जो है, ठीक है, ये क्यों लेना होता है हमने
आपको पहले बताया गया था कि एक जो है ना वो स्केयर की शक्ल में होना चाहिए। जब इसको हम जो है स्केयर की शक्ल में से बाहर निकालेंगे 16 को, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ये प्लस माइनस और अंदर आ गया √-3। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया, -1 प्लस माइनस √-3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब एक दफ़ा हमने इसको प्लस से सॉल्व कर लेना है, एक दफ़ा माइनस से कर लेना है। तो -1 प्लस से सॉल्व कर लेते हैं, √-3 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये सारी की सारी वैल्यू जिसमें ये प्लस आ जाता है, पहले माइनस आ जाता है, तो ये ओमेगा की वैल्यू है। तो ये 4 और इसके साथ यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दी, तो ओमेगा 4 ओमेगा। जब हम इसको माइनस में लेंगे, x इक्वल टू 4 माइनस माइनस √-3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सारी वैल्यू जो है ये हमें पता है किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्केयर की। 4 ओमेगा स्केयर हो गया। तो द क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर्स क्या क्या हो गए हमारे पास, एक x इक्वल टू 4 निकाला हमने, और दूसरे जो हो गए 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्केयर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारी आज का लेसन जो है ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें जो है हमने क्यूब रूट्स निकालने थे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कर दिया करें। तो अल्लाह हाफिज़।